प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। आज भी एक विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और वो है ग्रहों की दृष्टि से संबंधित। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो भी मेरे वीडियो चैनल को देखते हैं उन सब की मैं खूब प्रशंसा करता हूँ। हृदय की गहराइयों से उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज का हमारा जो विशेष वीडियो है वो है ग्रहों की दृष्टि, यानी जो ग्रह कुंडली में जन्म समय, जन्म कुंडली में जो ग्रह जिन जिन स्थानों पर बैठे हैं उनके अलावा हमें उन ग्रहों की दृष्टि के संबंध में भी विचार अवश्य करना चाहिए, तभी हम पूर्ण विश्लेषण उस कुंडली का कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। 9 ग्रह हमारे हैं, उन 9 ग्रहों को अलग अलग स्थान मिले हुए हैं, कौन कौन सी दृष्टियों से वो देखते हैं, कौन कौन सी दृष्टि रहती है। और 7वें घर में जो सभी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनको 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखने का जो है फल मिला हुआ है। अर्थात 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से भी देखते हैं सभी ग्रह। लेकिन इनमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अन्य भावों पर भी दृष्टि डालते हैं, और वो ग्रह हैं मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। ये 5 ग्रह हैं, इनको 2-2 स्थान की दृष्टि का अलग से देखने का ज्योतिष में दिया गया है। तो सर्वप्रथम जब ये जो दृष्टियाँ मिली हुई है, इनमें कौन कौन सी दृष्टियाँ किस किस के पास है हम चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम कोई कुंडली का विश्लेषण करें, कुंडली में देखें, तो इन दृष्टियों को हमेशा ध्यान में रख करके विश्लेषण किया जाए। सभी ग्रह 7वीं दृष्टि को पूर्ण रूप से देखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव जो है चतुर्थ दृष्टि, 7वें भाव पर दृष्टि और 8वें भाव पर दृष्टि, चतुर्थ भाव पर, 7वें और 8वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, और ये दृष्टि मंगल देव की दृष्टि मिश्रित फल प्रदान करती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर यदि पड़ती है तो शुभ परिणाम देती है, और शत्रु तथा पाप ग्रहों पर पड़ती है तो अशुभ परिणाम देती है, अशुभ हो जाती है। मंगल की दृष्टि शनि देव पर पड़ने से सबसे भयंकर हो जाती है। बृहस्पति देव की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इन दृष्टियों पर वैसे तो बृहस्पति देव की जहाँ कहीं भी दृष्टि पड़ती है वह पवित्र गंगा जल के समान होती है, यानी जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, चाहे वो कोई सा भी भाव है, वो उनको शुभ कर देती है। फिर भी पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, शुभ फल मिलता है। यहाँ तक कि अशुभ योग को भी बृहस्पति देव की दृष्टि निष्फल कर देती है और सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करती है। परंतु मकर राशि का जो है यदि बृहस्पति हो तो शुभ दृष्टि नहीं देता है। शनिदेव की हम चर्चा करें। शनिदेव, इनके पास में भी 3 दृष्टियां हैं, और 3 में से तृतीय भाव की दृष्टि, 7वें भाव की दृष्टि और 10वें भाव की दृष्टि। तो शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो विध्वंसकारी, विध्वंसक होती है। ये दृष्टियां जिस भाव और जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश कर देती है। शनि की दृष्टि जो है सूर्य और मंगल पर पड़े तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। शनि की दृष्टि शुभ से शुभ फल को भी निष्फल कर देती है। और राहु केतु 7वें के अलावा जो है पंचम और नवम दृष्टि इनको प्रदान की गई है, और ये भी अपने दृष्टि के अनुसार सभी ग्रहों को, सभी भावों को प्रभावित करते हैं। और यहाँ
पाद चरण की बात करें कि सभी ग्रह जिस राशि पर रहते हैं वहाँ से तीसरे और 10वें स्थान को एक चरण कहते हैं, एक चरण दृष्टि से देखते हैं। नवम पंचम स्थान को 2 चरण दृष्टि से, 8वें और चतुर्थ स्थान को 3 चरण दृष्टि से देखते हैं और 7वें स्थान को पूर्ण चरण दृष्टि से देखते हैं। ग्रहों की दृष्टि जिस घर पर रहती है उस घर से जुड़े फलों को प्रभावित करती है। जैसे मंगल मान लो आपकी कुंडली में खराब भाव में खराब होकर के लग्न भाव में बैठे हों और चतुर्थ में सुख स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम में तो सुख में कमी करेंगे, सप्तम भाव में विवाह स्थान में दृष्टि पड़ेगी तो ये विवाह में विलंब करेंगे, और अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो मंगलदेव यदि खराब हैं, लग्न में बैठे हैं तो आयु कम करते हैं, आयु को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे कैसे हमारे जन्म कुंडली के जो फल हैं वो जाना जाए। और मेरा तो यही कहना है, जो भी विश्लेषण करता है उन सभी से भी आग्रह है कि जब भी आप विश्लेषण करें तो ये कुंडली के ग्रहों के साथ में उनकी दृष्टियों को भी अवश्य अवलोकित करें। पुनः एक बार धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को देखने वाले सभी भ्राताओं, भगिनियों, भाई बंधुओं को हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम, जय जय हनुमान।